नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है, 7:30 बजने वाले और बच्चे भाग दौड़ कर पुरा के तैयार तो हो लिए। अभी उनका ब्रेकफास्ट और लंच दोनों तैयार कर दिया। आज कितना हो गया तेरा काम? बस एक रोटी हो रहा है, बस दो ही सेकी। दो ही खाना है, एक का की तो ले जाओ, थोड़ा ही ले जाओ। एक अभी और यहाँ क्या खा के जाएंगे? एक ने तो एप्पल ले लिया, एक ने रोटी ले ली। गुड्डू रोटी खा के जाएगी, ईशु एप्पल खा के जाएगी। तो ये बच्चे एप्पल खा के जाएंगे और एक कग रोटी लेके जाएंगे। कहाँ गई गुड्डू? एक कग रोटी लेके जाएंगे बस। टीवी में ना लगा बेटा, फटाफट खा ले, जल्दी खा जल्दी। होगी तेरी बाय होगी देख ली सबने जल्दी खा। बाय थी या हेलो थी? हेलो। और तू भी बोलो ले, वो भी जल्दी जल्दी। और ये बच्चे खा रहे खाना। बुक्स लगा ली, बैग लगा लिए, पानी की बोतल। अरे जो आज वो एक्टिविटी है कि उसका सामान ले लिया सारा। हाँ जी, रुमाल, ग्लास, स्पून लिए एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड्स, बच्चे चले गए हैं स्कूल और अब हम लगते हैं अपने काम पे क्या, आज आंटी नहीं आई, कल भी नहीं आई थी। कल भी मैंने सारा अपने आप ही करा था और आज भी मुझे करना। तो आज मुझे था कि आ जाएगी, लेकिन अभी उनका फ़ोन आया कि आज नहीं आऊँगी मैं कहीं शादी में गए हुए, तो आए नहीं वहाँ से, तो इस वजह से तो मैंने सोचा चलो मैं अभी सुबह ही कर लेती हूँ अपना झाड़ू पोछा, क्योंकि फिर अपना पूजा पाठ करके नाश्ता बना लूँगी। तो यहाँ पे लग जाती हूँ बस साफ़ सफाई करने के लिए। सबसे पहले तो करूँगी साफ़ सफाई और फिर करूँगी झाड़ू पोछा। और यहाँ देखिए, अब ये जा रहे हैं घूमने के लिए। अब ये क्या टाइम है आपका घूमने का? घूमने का कोई टाइम नहीं होता, जैसे पढ़ाई का कोई वो नहीं होती है उम्र तो अब ये कह रहे मैं घूम का हूँ, चल घूम गया हो जाके, और मैं अपना जब तक कर लेती हूँ घर का काम। तो यहाँ देखिए जी, लग गई हूँ मैं अपने काम पे। और सबसे पहले आपको पता ही है, क्लीनिंग करने से, झाड़ू पोछा करने से पहले अपने घर की डस्टिंग क्लीनिंग की जाएगी, बेडशीट वगैरह झाड़ी जाएगी। और मैं सबसे पहले बिस्तरे रख रही हूँ। कान्हा जी को तो शायद आज गुड्डू ने नहला दिए थे, तो उनका जो सामान है वो ऐसा ही रखा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में करके गई। उसको मैं बाद में नहा के करूँगी सेट, अभी नहीं करूँगी। अभी मैं सिर्फ ये बेडशीट वगैरह झाड़ूंगी और मैं बिस्तरे वगैरह रख दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो आपने देखा ही होगा डेली मेरा रूटीन जो होता है, मैं बाद में ही क्लीनिंग करती हूँ नाश्ता बनाने के बाद, क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाता है इसमें, फिर क्योंकि योग वगैरह भी करनी है। और आज मैंने योग नहीं करी इसीलिए, क्योंकि मुझे पोछा लगाना। फिर ये है देखो, अगर योग भी करूँगी फिर मुझे टाइम ज़्यादा हो जाता है नाश्ता बनाने में, फिर देर हो जाती है इस वजह से। तो कुछ भी काम करने के लिए थोड़ा कुछ जैसा रूटीन में लाने के लिए तो थोड़ा सा तो काम इधर उधर करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा सारा। और क्योंकि योग में भी टाइम 1 घंटा तो आराम से लग जाता है मेरा, और झाड़ू पोछे में तो 1.5-2 घंटा आराम से लग जाएगा, क्योंकि डस्टिंग करना, क्लीनिंग करना बहुत टाइम लगता है, फिर अपने आप ही झाड़ू पोछा करना उसमें भी टाइम लग जाता है। और ये भी नहीं है कि घर बहुत छोटा है, ठीक है, और पोछा भी ज़्यादा काफ़ी सारे में लगता है। और इस मैंने सोचा चलो नहाने से पहले ही लगा दूंगी पोछा, क्योंकि फिर नहा के पोछा नहीं लगता, बाकी काम तो सारे हो जाते हैं, बस पोछा ही नहीं लगता। और जब आंटी नहीं आती थी पहले, मैं खुद ही करती थी काम, तो मैं सुबह ही सुबह अपना झाड़ू पोछा लगा के तभी जाके मैं अपना जो ब्रेकफास्ट का काम करती थी, मतलब नहा धो के पूजा करके करती थी। तो अभी भी यही आदत है मुझे, जिस दिन भी मैं अपना पोछा लगाती हूँ तो उस दिन मैं पहले ही लगा लेती हूँ, अगर मुझे पता हो कि आएगी नहीं आंटी। अगर कई बार ऐसा हो जाता है नहीं पता, तो फिर तो खैर बाद में मजबूरी हो जाती है करने की। कल भी मैंने सुबह ही कर लिया था, कल तो शायद मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा था, क्योंकि 2-3 दिन से मैं अपने आप ही कर ली। परसों उस दिन तो पूजा थी, फिर पूजा से 2 दिन बाद की ये वीडियो है। ये है मंगलवार की, नहीं ये वीरवार की वीडियो है।
तो उस दिन मैंने अपने आप ही किया, अगर 2-3 दिन लगातार किया ना इसलिए। और देखिए यहाँ पे बस मैंने कर दिया है सेटिंग, पूरा घर सेट कर दिया सबसे पहले तो। और जब मैं घर की इसकी ऑफिस की तो खैर जो ड्राइंग रूम है यहाँ तो मैं रोज़ ही करती हूँ, सुबह ही झाड़ू पोछा अपने आप ही। तो साथ साथ में कहा चलो यहाँ भी मैंने झाड़ दिया है अच्छी तरीके से, और उसके बाद झाड़ू लगा दूँगी, और जब उधर पोछा लगाऊंगी तो फिर इधर भी लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बस सारा घर पूरा सेट कर दिया अच्छी तरीके से, और अब मैं लगा दूँगी झाड़ू। अंदर मैंने लगा दिए हैं, और उसके अंदर रूम में भी लगा दी, किचन में भी लगा दी, बस बाहर रह गया है तो बाहर भी मैं लगा दूँगी। ये झाड़ू लगा के फिर लगाऊंगी पोछा। और सुबह ही सुबह तो थोड़ा सा आजकल एक तो मौसम चेंज हो रहा, दिन का पता नहीं चलता कब मैं को इतना टाइम हो जाता है। भले ही कितने देख मैं 6 बजे उठती हूँ, अब देखो ज़्यादा जल्दी, पहले तो मैं 5:30 उठ जाती थी, लेकिन अब 6 बजे उठती हूँ क्योंकि बच्चे 7:30 जाते हैं। तो उसी हिसाब से थोड़ा सा मैं भी लेट हो जाती हूँ काम में। अगर जल्दी उठ रही थी तो और आधा घंटा मेरा जल्दी हो जाता था, और अब जैसा कह रही मैं टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है। तो खैर जी कोई बात नहीं, जैसे भी देखो काम किया हुआ है, अपने की आदत होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने जैसा आंटी नहीं आई तो मैं छोड़ के बैठ जाऊँ, मैं कभी ऐसा नहीं करती। और कई बार मेरा मन करता है कि साफ पड़ा, चल आज पोछा नहीं लगाऊंगी, आंटी नहीं आई, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली नहीं होती। मुझे लगता है नहीं तू पोछा लगा तभी जाके अच्छे से साफ हो पाएगा घर, वरना तो ऐसा ही लगता है जैसा कुछ आज किया ही नहीं। अब भले ही चाहे वो आंटी लगाई या मैं लगाऊँ, ऐसा नहीं है कुछ भी। बस ये है कि मुझे काम चाहिए, काम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट लगा दूंगी पोछा। और एक्सरसाइज तो आज ये हो ही गई है, पोछा लगा के योग करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। और हाथ से पोछा लगाओ तो काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है। तो देखिए जी मैंने अपने घर का आज कोना कोना बिल्कुल अच्छे से चमका दिया। टाइम तो भले ही लगे आपको, तो शायद 2 मिनट या 5 मिनट में दिख गया होगा, लेकिन मुझे इसमें कम से कम 1.5 घंटा लगा। तो अब आ गई हूँ बस मैं नहा धो के, अब करने लगी हूँ मैं पूजा। और बस पूजा करके फिर अपना जो भी रूटीन है वो करूँगी, अपना नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ दिया तो गुड्डू के पापा ने लगा दिया है, पहले ही उन्होंने कर लिया है पूजा, क्योंकि वे मेरे से पहले ही कर लेते हैं ज़्यादातर। और फिर यहाँ पे बस आ गई मैं भी, और मैं भी अपना पूजा पाठ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया 9:30 और नाश्ता बन गया है, इन्होंने भी कर लिया, कन्हैया भी चला गया दुकान पे। और यहाँ पे देखिए मैं भी ले आई, आज मैंने आलू की भुर्जी बनाई है, ये दूसरी तरीके से जीरे में तड़का लगा के उबले हुए आलू की। तो मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता। और इधर मैंने लगा दी मशीन, और कपड़ों का ढू देखिए ये मैंने अभी नीचे इसलिए रख दिया, वैसे तो साफ पड़ा है यहाँ से, फिर कुर्सी पर आ नहीं रहे थे, रखे भी थे तो छट नहीं रहे थे उस पर से, इस वजह से। तो कपड़े काफ़ी सारे, क्योंकि मैंने हवन से 1 दिन पहले ही धोए थे, 3 दिन हो गए धोए नहीं। कल भी आंटी नहीं आई थी, मैं कहा चल कल फिर ज़्यादा काम था, झाड़ू पोछा बर्तन भी, तो मैं कहा चल कल धो लूँगी, कल आंटी आ जाएगी। तो आज भी नहीं आई, फिर आज मुझे धोने ही पड़ेंगे क्योंकि ज़्यादा हैं इस वजह से। तो खैर जी जब तक कपड़े धुलेंगे मैं रसोई का भी कर लूँगी। अभी तो रसोई का भी ऐसा ही पड़ा, साफ़ सफाई करूँगी, पहले नाश्ता कर लेती हूँ और बर्तन भी करने। तो जब तक ही अपना धुल हो जाएंगे, करना तो है ही, चाहे देर तक हो चाहे सवेर तक करूँगी सुबह की। और देखिए नाश्ता हमारा हो ही गया है सारा, मशीन मैंने लगा दी है। अब साथ साथ ही बस मैं अपने किचन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बर्तन वगैरह मुझे करने, बर्तन भी एक बार आज मैंने कर दिए हैं सुबह। जैसा मुझे अपने आप करना होता है तो मैं साथ साथ ही करती जाती हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन सुबह के टाइम मैंने यह देखा कि चाहे कितना भी पहले कर लो, लेकिन बाद में तो पूरा ढेर लग जाता है। और यहाँ पे बस सुबह ही पूरे सारे बर्तन वगैरह खाली कर लिए हैं पूरे। अब उसके बाद बस इसको गैस को अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी विम बार से, और उसके बाद बस गिल्ले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और आपने वो जो छोटे छोटे टावल से देखे थे ना जो मैंने बनाए थे, मैं ना बहुत काम किए हैं उनसे, गैस सबसे अच्छी साफ़ होती है ये वाले। ये मेरे चाहे किसी और काम आओ ना हो, लेकिन गैस साफ़ करने के तो इतने अच्छे आते हैं। एक तो छोटे हैं, वो हैंकी से टाइप हैं, और बहुत अच्छे से इनसे गैस साफ़ होती है, एकदम चमक जाती है।
तो यहाँ पे देखिए बस इसी तरीके से मेरा रूटीन होता है। देखो करने का सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि करते नहीं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं और जो जिसका तरीका होता है वो उस तरीके से काम को करे, वो ज़्यादा अच्छी बात है। कई बार हम सोच लेते हैं कि वो ऐसा कर रहा, हम भी कोशिश करते हैं कि हम ऐसा करें दूसरे को देख कर, लेकिन उसमें ना हम कंफर्टेबल नहीं रहते। ये लगता है कि ये ऐसा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। सबका अपना अपना रूटीन सा होता है, उसी तरीके से फिर हम काम करते हैं तो वो उसमें हम ज़्यादा ठीक रहते हैं। तो यहाँ बस धीरे धीरे मेरी मशीन लगी रही है, वो भी मैं कपड़े निकालती जा रही। किचन क्लीन होगी, घर क्लीन हो गया पूरा, अब बस लास्ट का काम बर्तन रह गए। और मैं जैसा आपको बता रही थी कि सुबह मैंने एक बार बर्तन सारे कर दिए थे, जैसा सुबह के थे। चाय तो खैर पीते नहीं, बच्चे गए थे उससे बाद, लेकिन फिर भी आप देख सको सुबह ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चाय कोई चाय पिएगा, कोई दूध, कोई दही, ऐसा ही हो जाते हैं। फिर बनाने के भी कहीं हो जाते हैं, तो इस वजह से। और पूरा देखिए सारे बर्तनों को सबसे पहले मैं धोती हूँ साफ पानी से, एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। फिर यह है कि जब उनको मांजते हैं ना फिर दिक्कत नहीं होती, वरना तो फिर एक एक धोते रहो, एक एक मांजते रहो, तो उसमें बहुत दिक्कत रहती है। और बर्तनों को पानी में निकाल दिया, साफ़ हो चुके हैं, अब फटाफट बन जाते हैं, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। और यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने जूना मार दिया है सिंक में पूरी अच्छी तरीके से, वो भी कर दिया है साफ़। अब बस थोड़े थोड़े करके अपने बर्तन मांजती रहूँगी। थोड़े क्या, मैं तो सारे ही एक साथ मांज लेती हूँ, फिर जो बड़े बड़े होते हैं 2-4 बर्तन वो बाद में अलग से मांजती हूँ। बाकी जो छोटे छोटे हैं सारे ही ज़्यादातर हो ही जाते हैं, जैसा भिगोने कुकर है वो फिर बाद में मांज देती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से देखिए मेरे हाथ चल रहे हैं और अपना लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे टाइम का रहता है कि इस टाइम तक, जैसा अब नॉर्मली मेरा 10:30-11 बजे तक सारा काम हो जाता है। तो आज जैसे मैं अकेली कर रही, तो मुझे ये लग रहा कि 11 बजे तक मैं आज भी अपना काम सारा कर लूँ। मैं ये ना रहे कि मैं दूसरे के भरोसे रह के भाई आज ये नहीं आए तो मुझे 12-1 बज रहा, ऐसा नहीं करना होना चाहिए मेरे साथ। मुझे खुद से ही होता है ये नहीं कोई मेरे पे प्रेशर कर रहा कि तू लेट कर रही या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है घर में 1% क्योंकि मुझे ही करना, चाहे मैं लेट करूँ या सवेर करूँ। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये है ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, वो मैं टाइम पे बना दूँ, उसका मुझे ज़्यादा रहता है कि टाइम पे सब खाएं। काम तो ये आगे पीछे हो जाता है और उसी हिसाब से मैं काम को अपने मैनेज करती हूँ। जैसा अगर मेरा ब्रेकफास्ट लेट हो रहा तो फिर मैं पहले वो ही बनाऊँगी, फिर ज़्यादा जो काम है एक्स्ट्रा वो फिर मैं बाद में करती हूँ। और अगर टाइम है ब्रेकफास्ट में, फिर मेरा जो भी दूसरा काम है वो मैं पहले कर लेती हूँ। लेकिन मेरा ये है कि जो हमारा खाना है वो टाइम पे होना चाहिए, जिससे कि दूसरा आदमी भी आराम से अपना काम कर सके खा पी के। कई बार ऐसा होता है अगर नाश्ता देर से हो गया तो ये लेट हो जाते हैं, ये भी फिर मेरी वेट में रहते हैं, दोनों भाई काम नहीं कर पाते, तो इस वजह से। तो मेरा ब्रेकफास्ट का फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम कर लूँ, और फिक्स ही फिर इन दोनों का भी हो जाता है कि ये भी अपना कर लें। ये हो गया जल्दी जल्दी के चक्कर में, अब ये मैंने तेज करके डाल दिया था। मैंने सोचा जब तक बर्तन मांजूंगी ये भी हो जाएगा गर्म, लेकिन वो ये है कुछ तो भिगोना चाहिए। छोटा रख दिया मैंने, दूध कम था, ये वाला तो बंद कर दिया था, ये उबल गया। अब वो ये जल्दी जल्दी के चक्कर में दूध भी उबल गया और काम भी बढ़ गया, नुकसान भी हो गया, काम भी बढ़ गया, 2 काम हो गया। अब दूध उबलना मुझे बहुत दुख हो गया। मैं इसीलिए ज्यादातर रोज कम गैस करके रखूँ, लेकिन वो हुआ बस वही मैंने सोचा जब तक बर्तन होंगे जब तक अपना ये दूध भी हो जाएगा, साथ बंद कर दूंगी। एकदम से मेरा ध्यान भी नहीं पड़ा, मैं बर्तनों में लगी। तो यहाँ देखिए जी डबल मेहनत होगी मेरी, दोबारा फिर मैंने पूरा गैस कर दिया है क्लीन, और करना पड़ेगा क्योंकि मेरी है थोड़ी सी लापरवाही, वो ही है, लापरवाही भी नहीं कह सकते, थोड़ी वो था कि ये भी हो जाएगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, हो जाता है जी ऐसा। और अब बस मैं वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।